Manchester United are the champion of FA Cup 2023-24 सीजन एंड लास्ट सीजन का आई थिंक उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि रिवेंज या फिर जो भी बोले वो सिटी से अपने आर्क राइवल अपने डर्बी राइवल से यहाँ पे लिया है एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बिफोर द मैच यहाँ पे इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने भी ये एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई हम यहाँ पे इस जो पेप गार्डियोला की जो एक जबरदस्त एंड एक स्ट्रॉन्ग सिटी की साइड है उनको यहाँ पे हरा पाएंगे। बस इस तरह का ऐसा भी नहीं है कि आप बोल सकते कि भाई यहाँ पे फ्लुक के चलते वो जीत गए इस मैच को। दे हैव प्लेड रियली रियली वेल। एक प्रॉपर प्लान लेके यहाँ पे एरिक टेन हाग आए थे, उसको यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट हाफ में आप देखिए जिस तरह से उनका कॉम्पैक्ट डिफेंस था एंड विदाउट द बॉल आप देखिए कि 4-2-4 का जिस तरह से उन्होंने क्या बोलते कि सेटअप किया था, वर्किंग रियली वेल क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप देखिए 0 शॉट ऑन टारगेट थे मैनचेस्टर सिटी की ओर से एंड दैट शोज कि यहाँ पे कितना बेहतरीन यहाँ पे उन्होंने डिफेंस किया है एंड कुछ जो यहाँ पे डेफिनेटली उनके की प्लेयर जो इंजरी से वापस आए उन्होंने भी इम्पैक्ट डाला, जिसमें भाई लिसांद्रो मार्टिनेज जब तक वो खेले आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जो पहला गोल था ऑब्वियसली उसमें यहाँ पे गार्डियोल की यहाँ पे गलती थी एंड कम्युनिकेशन वो यहाँ पे कीपर के साथ नहीं कर पाए एंड एक गोल यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट दे दिया यूनाइटेड को एंड गर्नाचो को ना बेहतरीन वहाँ पे फिनिश आप बोलेंगे। बट आई थिंक उससे पहले भी आप देखें कि लगातार गर्नाचो यहाँ पे इन बिहाइंड रन निकाल रहे थे और जिस तरह से काउंटर पे यहाँ पे यूनाइटेड हिट कर रही थी उनको भी पता था कि वे बॉल डोमिनेट यहाँ पे सिटी ही करने वाली है, सो उनको करने दीजिए। बट काउंटर में जिस तरह से यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह से थ्रू पासिस के थ्रू वो यहाँ पे सिटी का डिफेंस खोल रहे थे, दैट वाज रियली रियली डेंजरस एंड पर्टिकुलरली ऑन दैट राइट फ्लैंक जहाँ से गर्नाचो खेल रहे थे, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड ही डिजर्व दैट गोल। एंड जो सेकंड गोल आया वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब मेरे को सबसे ज्यादा वो पसंद आया एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम कोबी मानो। आई थिंक व्हाट अ टैलेंट ही इज। मतलब आफ्टर द मैच यहाँ पे लेजेंडरी पॉल स्कोल्स ने भी बोला कि जो 19 साल में जो ये लड़का कर रहा है मैं उसके 10 गुना मैं उससे 10 टाइम यहाँ पे क्या बोलती थी कि पीछे था। तो दैट शोज हिज टैलेंट एंड जिस तरह का उसके पास कंपोजर है, शॉट प्लानिंग की एबिलिटी है, जिस तरह से वो मिडफील्ड को यहाँ पे क्या बोलते कि एक डिक्टेट करते हैं, आई थिंक दैट वाज आल्सो रियली रियली क्रूशियल फॉर मी। यहाँ पे गर्नाचो एंड कोबी मानो जो उनके दो यंगस्टर है उन्होंने आई थिंक, और लिसांद्रो मार्टिनेज भी आप यंगस्टर में ही काउंट करेंगे। सो ये तीन ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे मेरे को लगता है कि गेम का जो इन्फ्लुएंस है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर किया, चाहे भले ही यहाँ पे पोजीशन सिटी ने डोमिनेट किया हो। सेकंड हाफ में नो डाउट पेप गार्डियोला ने यहाँ पे बेटर प्लानिंग के साथ वो आए और ज्यादा अटैकिंग माइंडसेट के साथ आए क्योंकि आप ऑलरेडी 2-0 डाउन थे, तो यू नीड टू चेंज समथिंग। एंड उन्होंने सबसे पहला चेंज तो भाई वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डोकू को डाला ताकि विंग पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा विथ मिले एंड जो कॉम्पैक्ट हो रही थी यहाँ पे यूनाइटेड और थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच हो पाए एंड वहां पे उसका फायदा भी उनको मिला। एक दो बेहतरीन चांस बने यहाँ पे, एक वो आई थिंक जुलियन अल्वारेज ने मिस किया, एक हालान ने यहाँ पे पोस्ट पे हिट किया, देन नो डाउट 87th मिनट पे यहाँ पे डोकू का बेहतरीन वो गोल आया विद दी फिल फोर्डन असिस्ट एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद लग रहा था कि शायद यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे गेम पे ट्विस्ट आ सकता है एंड यहाँ पे इक्वलाइजर आ सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जिस तरह का उनका सीजन रहा है वो बिफोर द मैच जिस तरह से सारे क्रिटिसिज्म हो रहा था कोच का, टीम का, जिस तरह से बातें रखी जा रही थी, उसके बाद जिस तरह से आप देखिए एरिक टेन हाग ने आफ्टर द मैच यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया है कि 2 सीजन 3 फाइनल्स 2 ट्रॉफीज एंड इफ स्टिल दे डोंट वांट मी then I will go somewhere else and win trophies. So that's the perfect cold reply to the criticizers of Eric Ten Hag, and I think beautiful game they have played and deserving victory. I would say deserving victory, and definitely City will be disappointed with this loss as Pep Guardiola always demand perfection and they उनका भी एक उम्मीद रहा होगा कि भाई हम इस सीजन को यहाँ पे हाई पे फिनिश करेंगे जैसे प्री मैच में भी यहाँ पे पेप ने बोला था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रीमियर लीग की विन के बाद थोड़े से प्लेयर रस्टी हो गए थे, बट आई थिंक फिनिशिंग उनकी अगर बेटर होती तो डेफिनेटली ये गेम और थोड़ा सा लंबा यहाँ पे खींच सकता था, मे बी एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी शूट आउट वट एवर यहाँ पे हो सकता था। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हेल्ड अ कंपोजर एंड दे वन दी एफए कप एंड उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे यूरोपा लीग के लिए भी यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है। एंड चेल्सी जो उनके आर्क राइवल है उनका जो सपना था यहाँ पे यूरोपा लीग का वो इस बार का यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि क्रैश कर दिया है एंड नाउ दे प्ले इन दी यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। So for Chelsea to play in a conference league is a really really strange thing, but that is the scenario at the moment and United qualify for the Europa League, so congratulations to them. Now अब बात करते हैं भाई बारसा फेमिनी के बारे में क्योंकि उन्होंने भी भाई कल यहाँ पे बैक टू बैक यूसीएल टाइटल यहाँ पे जीते हैं। जी गाइस, अगेन दे वन दी यूसीएल एंड what a way to win it title, 2-0 to beat ओलंपिक लायन विच इज द बेस्ट टीम, जो एक लास्ट ऐसी टीम थी कि जो ये बारसा की जो ये क्या बोलते कि जनरेशनल टीम है या फिर एक जो
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीम है, उसके लिए सबसे बड़ा जो हर्डल थी पिछले कुछ सालों में यहाँ पे वो थी ओलंपिक लायन, एंड उनको वो हरा नहीं पा रहे थे। जिस तरह से कल उन्होंने हराया, आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल गेम। एंड जिस तरह से उनके जो दोनों प्रीवियस बैलन डोर विलन रहे यहाँ पे, एइताना बोनमाती एंड पुतेलास, आई थिंक बोथ स्कोर्ड अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोल। एंड उसमें भी ऑब्वियसली भाई जो पुतियास का गोल था, ही जस्ट रिसेंटली अनाउंस कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एंड कमिंग अप फ्रॉम यू कैन से कि लॉन्ग इंजरी। एंड उसके बाद जिस तरह से उन्होंने आते ही वो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से गोल मारा, एंड 2-0 का भाई बेहतरीन विन फॉर बारसा फेमिनी, एंड दे कंप्लीट द क्वाड्रपल फॉर द फर्स्ट टाइम, बैक टू बैक यूसीएल विन। एंड जो हमारे कोच भी है यहाँ पे, उनके लिए भी ये लास्ट मैच था। सो आई थिंक उन्होंने भी आई थिंक हाफ ऑफ द सीजन में यहाँ पे मिड सीजन ही अनाउंस कर दिया था कि ही विल लीव आफ्टर दिस सीजन। तो उनके लिए भी ये परफेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फेयरवेल था उस सेंस में। एंड नाउ ही इज मूविंग टू यूएसए, बट व्हाट अ टीम दिस इज, I mean, Lucy Bronze and everyone, I think Hansen and everyone has a brilliant season. And जिस तरह से उन्होंने फाइनल में भी खेला, I think that shows the this is at the moment the best women's team in the, not in the Europe, I would say in the world, to be honest guys, in the world, because जिस तरह की फुटबॉल ये खेलते हैं, जिस तरह का इनके पास आप देखिए कि मेंटालिटी, कैरेक्टर, वट एवर यू कॉल इट, एंड जिस तरह से प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने डोमिनेंस आई थिंक पिछले कुछ सालों में दिखाया है, आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम एंड इट्स अ ग्रेट टू सी एज अ बारसा फैन। आपकी जब मेंस टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, तो वुमेन्स टीम एक कंप्लीटली यहाँ पे क्या बोलती है कि रूल कर रही है यहाँ पे एट द मोमेंट वुमेन्स फुटबॉल को एट द क्लब लेवल। एंड congratulations to all the Barca Femini team members, coach and obviously fans। and 50,000 by UF Champions League Women's का यहाँ पे रिकॉर्ड बना है, 50,000 at the Bilbao Stadium। That's the highest number of attendance in the women's UCL final, so that's also great to see। and आप देखिए कि जो ये जो बारसा की जो ये टीम है ना, इसने जो एक एक रिवॉल्यूशन लाया है रिगार्डिंग द वुमेन्स फुटबॉल की। और भी ज़्यादा आप देखिए कि जो फैंस है उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली पिछले 10 सालों में आई थिंक मेरे को लगता है कि, और आई वुड से पिछले 6-7 ईयर्स में पर्टिकुलरली जिस तरह से वुमेन्स फुटबॉल का ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से फैन बेस बढ़ा है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड इसमें टीम लाइक्स बार्सिलोना, चेल्सी, ओलंपिक लायन एंड एवरीवन इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। सो आई थिंक ग्रेट टू सी दैट ऑल्सो। एंड एटमोस्फेयर भी भाई तगड़ा था। सो it was a great experience to watch a match like this। and obviously as a बारसा फैन तो ये खुशी का माहौल होगा ही होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड के जो लेजेंड प्लेयर है यहाँ पे टोनी क्रूस, उन्होंने कल यहाँ पे भाई अपना लास्ट मैच सैंटियागो बर्नाबाउ में खेला। मैच नो डाउट ड्रॉ रहा, बट जिस तरह का यहाँ पे फैंस ने उनको यहाँ पे क्या बोलते फेयरवेल दिया, प्लेयरों ने दिया, जिस तरह से उनके बच्चों ने यहाँ पे क्या बोलते कि वो किया, आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली इमोशनल मोमेंट फॉर टोनी क्रूस, फॉर रियल मैड्रिड फैंस एंड obviously for a players also। and a player like him, whenever he leaves, definitely this kind of a player, it's always a big loss for the club, but obviously it's a emotional moment for also moment for them also, because हमने भी बारसा में देखा है जब चावी एनिएस्टा ने जब लीव किया था, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड what emotion going through from the for the Real Madrid fans, but Toni Kroos will be the legend of Real Madrid without a doubt। and let's see now, Modric future will be clear in this week, so let's see, is he going to stay for one more season or he is going to also leave after the final। and let's hope see यहाँ पे फाइनल में क्या टोनी क्रूस को एक परफेक्ट फेयरवेल by winning the UCL another UCL title यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, that will be interesting to see। so that's it from my side guys regarding European football's latest I would say development। and I hope कि आपको पसंद आया होगा। keep supporting this channel and don't forget to like, share, subscribe। Viscal Barca, Forza Barca।